चलिए क्लास आज का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोल दें आप लोग, सबसे पहले आप लोगों को बोल दें सभी को गुड इवनिंग है, सभी को शुभ संध्या है। कैसे हैं सभी लोग? एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कैसे हैं सभी लोग। कैसा रहा आज का बाजार? आज तो मार्केट ठीक ठाक ही था। आज अमित सर भी लाइव थे सुबह में, तो जैसा कि उन्होंने बताया वैसा ही मार्केट आज काफी हेल्प भी की है वो आपको। चलिए, यहाँ पे सिर्फ हम बेसिक थ्योरी की बात करेंगे आज। हाँ, आज बेसिक थ्योरी की बात करेंगे हम। डैडीज इंटरनेशनल स्कूल पे इस टाइम है, जो कि आप बच्चे पीछे देख पा रहे हैं, जो कि डैडीज इंटरनेशनल स्कूल बनारस के पास में ऑन बोर्डिंग स्कूल है। क्लास 6 प्लस फाइनेंशियल एजुकेशन दिया जाता है यहाँ पे। अगर यूट्यूब पे आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देखेंगे तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसमें आपको हर एक थ्योरेटिकल पार्ट आपको क्लास का मिलता रहेगा। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट और इसको हम स्टार्ट कर बात से और स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं यहाँ से। वॉइस नहीं आ रही है? वॉइस नहीं आ रही है? एक बार चैट बॉक्स में मुझे बताइए। बाकी लोग रुक जाइए, वेट कर लीजिए। पोस्ट मार्केट एनालिसिस थोड़ी देर में होगा। इस क्लास के बाद पोस्ट मार्केट एनालिसिस होगा, तो आपके जो भी डाउट्स वगैरह हैं वो क्लियर हो जाएंगे। प्लीज यहाँ पे जो हमारे नए मेंबर्स हैं या जो हमारे बिगनर्स हैं, जो आईडेडिपिक्स और रैली स्टॉक्स के लिए क्लास देखना चाहते हैं, प्लीज वो लोग जरूर ज्वाइन करें और कंटिन्यू बने रहें। वीडियो इज लॉगिंग। वीडियो नहीं आ रही है? वीडियो भी नहीं आ रही है? एक बार कंफर्म करिए मुझे आप लोग, वॉइस और वीडियो आ रही है नहीं है, या नहीं आ रही है? चलिए, आ रही है, सारी चीजें सही है। चलिए आज की बात स्टार्ट करते हैं, आज के क्लास की को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आईडेडिपिक्स और रैली स्टॉक के बारे में हमने पिछले दिनों में देखा है कि हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक्स। ध्यान से समझिएगा, पिछले दिनों हमने देखा कि हाउ टू ट्रेड्स इन स्टॉक्स। स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए हम क्या करते हैं? स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हमने जाकर के डीप में जाकर के देखा, थ्योरी देखा कि विनय सर का थ्योरी क्या है कि हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक्स। तो स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए हमारे पास ये रूल्स थे, जो कि हमने आपको बताया। अगर आप कॉल बाय कर रहे हैं तो कॉल बाय करने के लिए आपके आपके पास क्या होना चाहिए? सपोर्ट शुड नॉट बी वीक टुवर्ड्स बॉटम होना चाहिए। सपोर्ट यानी कि आपका वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए। दूसरा, रेजिस्टेंस शुड नॉट बी वीक टुवर्ड्स बॉटम, और साथ ही साथ रेजिस्टेंस भी आपका वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, देयर शुड नॉट बी मोर देन 1 to 0 इन कॉल साइड आईटीएम एलटीपीज। ये क्या है? इसके लिए भी हमने आपको बताया है कि कॉल साइड के एलटीपीज में, जैसे हमारा टाटा पावर एक स्टॉक्स है, अगर हम कॉल बाय कर रहे हैं तो कॉल बाय जो होता है, कॉल बाय कर रहे हैं तो इसकी कॉल साइड में इन द मनी में एलटीपी में चेक करेंगे कि 2 या 3 से ज्यादा जीरोस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। इसी तरह से पुट साइड में अगर हम चलते हैं तो पुट साइड में यहाँ पे बताएं हम आपको कि सपोर्ट शुड नॉट बी वीक टू स्टॉप, यानी कि सपोर्ट हमारा जो है, सपोर्ट हमारा वीक टू स्टॉप नहीं होना चाहिए, वीक टू स्टॉप नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब दूसरा कंडीशन हम आपको बताएं, रेजिस्टेंस शुड नॉट बी वीक टू स्टॉप, यानी कि रेजिस्टेंस भी हमारा वीक टू स्टॉप नहीं होना चाहिए। तीसरा कंडीशन इस फॉलो होना चाहिए, देयर शुड नॉट बी मोर देन 1 to 0 इन पुट साइड आईटीएम एलटीपीज। ये आईटीएम एलटीपीज 1 to 2 0 क्या है? यानी ये पुट साइड की वैल्यू हो गई, ये पुट साइड की वैल्यू हो गई, ये इन द मनी हो गया। तो इन द मनी में एलटीपीज यानी कि इमेजिनरी लाइन के नीचे डार्क वाले प्लेस में, एलटीपी वाले कॉलम में, यहाँ पे 2 या 3 से ज्यादा जीरोस नहीं होना चाहिए। ऐसे ट्रेड करने के लिए हम क्या करते हैं? स्टॉक को हम सर्च करते हैं, जो भी हमारे पास स्टॉक्स होता है उसको लेकर के हम क्या करते हैं? इसमें ट्रेड करते हैं। लेकिन आपको पता होगा
कि जब हम ट्रेड करने जाते हैं तो ट्रेड करते समय क्या होता है कि बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं हमारे यहाँ पे। अब हम हमारे पास पता चला कि हम ट्रेड करने गए, और ट्रेड करने गए, और जब तक हम ट्रेड किए, सपोज डेट हम क्या किए, एमआरएफ में ट्रेड करने गए, एमआरएफ को लेकर सर्च करें, इसका डेटा सही नहीं है। मुथूट फाइनेंस को लेके गए, इसका भी डेटा सही नहीं है। तीनों में से कोई एक कंडीशन जो है अनफॉलो हो गया, वो सुटेबल नहीं है। तीनों में से कोई एक कंडीशन मिस कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे आए, यहाँ पे नौकरी पे आए, तो नौकरी में भी, नौकरी वाले में भी कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन इसी बीच में पता चला कि यहाँ पे है एनटीपीसी, एक स्टॉक्स है। ये जो है हम जब तक सर्च कर रहे थे तब तक ये जो है रूल्स को फॉलो कर रहा था, और जब तक हमें एनटीपीसी के पास आए तब तक क्या हुआ कि ये अगेंस्ट चला गया, थ्योरी के क्या चला गया, अगेंस्ट चला गया। मतलब कुछ ऐसी चीजें हमारे पास हो प्रॉपर, जो हमको खोज करके ये दे कि हाँ ये जो है तीनों रूल्स को फॉलो करता है। चाहे आप कॉल बाय कर रहे हैं तो भी, या पुट बाय कर रहे हैं तो भी। कॉल बाय कर रहे हैं तो ये तीनों आपका कंडीशन फॉलो करके बताए, और पुट बाय कर रहे हैं तो ये तीनों कंडीशन फॉलो करके बताए कि हाँ ये जो है फॉलो कर रहा है। जब ये फॉलो करेगा तब जाकर के हम इजिली ट्रेड ले पाएंगे। इसका ये भी हमारे एलटीपी कैलकुलेटर में, स्टार्टिंग में जब एलटीपी कैलकुलेटर था तो उस टाइम पे ये समस्या, मतलब ये जो है ये चीजें नहीं था। ठीक है, अब क्या है, वॉइस तो आ रही है, वॉइस और वीडियो क्लियर आ रही है, फिर बार बार कॉपी पेस्ट आप लोग क्यों कर रहे हैं? योगेश जी कॉपी पेस्ट क्यों कर रहे हैं बार बार आप? आपको अगर वॉइस नहीं आ रही है तो प्रॉपर जो है, प्रॉपर जो है आप नेटवर्क में हो जाइए सर। ठीक है, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जो है, आप देख रहे हैं कि थ्री कंडीशन हमारे पास ये फॉलो होना चाहिए। कॉल लेने के लिए ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए, पुट लेने के लिए ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए। हमारे पास क्या है कि हम थोड़ा सा क्या है कि लेजी टाइप के आदमी है, हमको इतना टाइम नहीं है कि हम इसको सर्च करें कि हमको कहाँ जो है कॉल बाय करने के लिए या पुट बाय करने के लिए कौन ऐसा स्टॉक है जो हमारे लिए सुटेबल है। जब एलटीपी कैलकुलेटर डिजाइन हुआ था तो भी नहीं बना था ये, बहुत सारे फीचर्स नहीं थे जो आप इधर देख रहे हैं। कॉल्स ग्रीन वाला, ये कॉल पुट लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग कब से है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है, वाई स्ट्रॉन्ग है, ये सारी चीजें नहीं थी। लेकिन विनय सर ने हम लोगों के लिए एक एक चीज वो किया जो कि जिससे कि हम लोगों को आराम मिल सके, हम लोग लेजी, मतलब और भी लेजी बनते जाएं, खोजने की कोशिश ना करें, है ना। लेकिन विनय सर ने उसके पीछे बहुत सारा मेहनत किया और लेकर के आए आई डैडी पिक्स। ये आई डैडी पिक्स क्या है? आई डैडी पिक्स एक हमारा जो है सॉफ्टवेयर है, इसी का एक मेन्यू है जो आपको ये बताता है, सिर्फ ये बताता है कि ये तीनों रूल्स फॉलो कर रहे हैं और ये तीनों रूल्स फॉलो कर रहे हैं। अगर ये तीनों रूल्स कॉल साइड का फॉलो कर रहे हैं तो उसको बुलिश में दिखाएगा, और ये पुट साइड का रूल्स अगर फॉलो कर रहा है तो इसको बेयरिश में दिखाएगा। आइए चलते हैं हम चलते हैं आइडेंटिपिक्स में। आइडेंटिपिक्स में जाने के लिए हमको सबसे पहले होम बटन पे क्लिक करना है। थ्री हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है, मेन्यू नहीं दिख रहा है तो थ्री हॉरिजॉन्टल लाइन पे आप क्लिक करिए। और क्लिक करने के बाद में हमको जाना है आइडेंटिपिक्स पे। कहाँ पे जाना है? आइडेंटिपिक्स पे। यहाँ पे देखिए दो लाइन आपको बना हुआ दिखाई देगा, दो दो कॉलम आपको दिखाई दे रहा है। एक दिख रहा है बुलिश स्टॉक्स में कुछ आपको दिख रहे हैं, और एक दिख रहा है बेयरिश में। ठीक है, बुलिश वाला ये बोल रहा है कि हम बुलिश होने वाले हैं, हमारा कंडीशन ये है कि आप कॉल बाय कर सकते हैं। हम अपने इस कंडीशन पे पहुंचे हैं, जो हमारे पास स्टॉक है अतुल, बेल, फिन फिन निफ्टी, वोल्टास, एक्सिस बैंक। वोल्टास फिन निफ्टी को साइड रखें तो बेहतर है, एक्सिस बैंक, टाटा कंज्यूमर। ठीक है, तो ये क्या होता है, सर बताएंगे राकेश शर्मा जी की आइडेंटिटी पिक्स में कभी कभी स्टॉक्स आते हैं और गायब हो जाते हैं, यही तो हम डाउट आपको क्लियर करने के लिए आए हैं।
आपको इस वीडियो के बाद आपको आईडेंटिफिक्स और रैली स्टॉक्स के बाद से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ही नहीं रहा है वीडियो के बाद, अगर आप ध्यान से इस क्लास को अटेंड कर लेंगे तो। प्लीज नीपू कुमार जी सर, अगर वॉइस नहीं आ रही है तो प्रॉपर नेटवर्क यूज करिए सर, बाकी लोगों को वॉइस क्लियर आ रही है। और हमारे पीछे जनता बैठी हुई है जो कि आपको दिखाई दे रही है, डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के हॉस्टल के स्टूडेंट आपको दिखाई दे रहे हैं पीछे। और ये वही बच्चे हैं जो कैमल पे और हॉर्स, कैमल राइडिंग और हॉर्स राइडिंग किए हुए हैं, तो आपको दिखाई दे रहे हैं इतने शांत बैठे हुए हैं, लेकिन इतने शांत है नहीं है कि आज खूब इंजॉय किए हैं एक दो दिन। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं पहले आईडीडी की, तो आईडीडी पिक्स की तो बात कर लेने दीजिए आशीष जी सर, फिर इसके बाद आईडीडी स्विंग की भी बात कर लेंगे, पहले आईडीडी पिक्स की बात कर लेने दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दिख रहा है दो दो कॉलम आपको दिख रहा है, दो कॉलम दिख रहा है, मतलब दो लिस्ट दिख रही है, एक में बुलिश दिख रहा है, एक में बेरिश दिख रहा है। इसका सिंपल सा मतलब है, इसके पीछे कोई जो है टेक्नोलॉजी नहीं है, सिर्फ एक टेक्नोलॉजी है, ये सॉफ्टवेयर के फॉर्मेट में तैयार है। और ये जो है अगर कॉल साइड जो भी स्टॉक्स कॉल साइड के थ्योरी, कॉल साइड की जो है स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, वो जो है बुलिश में आ चुके हैं, और जो पुट साइड के स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं वो आ गए हैं बेरिश के तरफ। चेक कर लिया जाए एक एक को, आइए चेक चेक कर लेते हैं एक एक को। चलिए यहां पे देखिए हमारे तरफ दिया हुआ है बुलिश में अतुल दिया है, अतुल को हम क्लिक करते हैं और चेक करते हैं। अतुल का डेटा हमको दिखाई दे रहा है, अतुल का डेटा हमको कहां पे दिखाई दे रहा है, अतुल का डेटा हमको दिखाई दे रहा है सपोर्ट। सपोर्ट बताइए कहां पे आपको दिखाई दे रहा है, सपोर्ट दिखाई दे रहा है कहां पे, 5900 पे। एंड रेजिस्टेंस कहां पे दिखाई दे रहा है, 6000 पे दिखाई दे रहा है। सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है 5900 पे, और आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 6000 पे। सही है। चलिए अब इसके बाद में, अब ये बोल रहा है फर्स्ट हमारा जो है ये कहां पे आया था, ये आया था अतुल जो है बुलिस में। बुलिस में आने का मतलब क्या है, एक बार ध्यान से सुन लीजिए। बुलिस में आने का मतलब ये है कि ये स्टॉक अपने जो है हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक्स में कॉल साइड वाले पार्ट को फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है, कॉल कॉल साइड वाले थ्योरी को ये फॉलो कर रहा है। कॉल साइड में क्या होता है, इसमें बोला है सपोर्ट शुड नॉट बी वीक टुवर्ड्स बॉटम, रेजिस्टेंस शुड नॉट बी वीक टुवर्ड्स बॉटम, देयर शुड नॉट बी मोर देन 1 to 2 zeros इन कॉल साइड आईटीएम एलटीपीज। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं अतुल में आकर के, तो अतुल में हमारा जो है क्या कॉल्स यहाँ पे बोल रहा है, रेजिस्टेंस शुड नॉट बी वीक टुवर्ड्स बॉटम। आपको दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, आपको दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस कैसा दिखाई दे रहा है, वीक टुवर्ड्स टॉप। अगर यहाँ पे आपको नहीं देखने आ रहा है तो यहाँ पे ग्रीन कलर में लिखा हुआ है ऑलरेडी। सर ये मार्केट जो है ना, ये मार्केट ओपन होने के मतलब बंद हुआ रहा उस टाइम का है। चलिए आज थ्योरी को चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स, रेजिस्टेंस क्या दिख रहा है, वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है। और सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है, सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है स्ट्रांग। तो सपोर्ट अगर स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है, यानी दोनों में से कोई भी एक जो है बॉटम की तरफ कमजोर नहीं दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ कमजोर हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तीसरा कंडीशन होता है कि कॉल साइड के एलटीपीज में दो या एक या दो से ज्यादा जीरोस नहीं होने चाहिए। इन केस किसी इश्यू के वजह से यहाँ पे अगर आपको जीरो दिख रहा है तो आप भी इसको एग्जिट कर जाएं। समझ में आया, और बाकी कुछ नहीं है। चलिए आइए देख लेते हैं एक बार एक्सिस बैंक में। एक्सिस बैंक में क्योंकि इसका डेटा आपको अच्छा नहीं मिला अतुल का, हम एक्सिस बैंक में एक बार चेक करते हैं। एक्सिस बैंक में आइए चलते हैं। एक्सिस बैंक में क्या है, हाँ एक्सिस बैंक में क्या आपको दिख रहा है, ये रहा एक्सिस बैंक, दिख रहा है सबको। पहला कंडीशन क्या है,
पहला कंडीशन क्या है, सपोर्ट शुड नॉट बी वीक टुवर्ड्स, सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है आपको, WTT दिखाई दे रहा है, WTT दिखाई दे रहा है, यानी कि सपोर्ट किस पे बना है, 1120 पे बना हुआ है, और ये वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं है, वीक टुवर्ड्स टॉप है। तो वीक टुवर्ड्स टॉप है तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस 1130 1130 पे दिखाई दे रहा है, तो 1130 पे रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है। तो हम उस सिचुएशन में क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हमको ये क्या वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस, तो ये भी वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि क्या दिखाई दे रहा है, वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है। अब वीक टुवर्ड्स टॉप जब दिखाई दे रहा है, तो तीसरा कंडीशन आता है कि एलटीपीज में, कॉल साइड के एलटीपीज में, इन द मनी में दो, एक या दो से ज्यादा जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो एक भी जीरो नहीं है। चेक किए आप, एक भी जीरो नहीं है, ये जो है हमको कॉल बाय करने के लिए पर्याप्त है, कॉल बाय करने के लिए ठीक है, ये कॉल बाय करने के लिए पर्याप्त है। समझ में आया। अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं। अब क्या हम, जैसे मान लीजिए कि आप हैं या हम हैं, हमारे गांव में अगर पोलियो पिलाने वाले, पोलियो ड्रॉप पिलाने वाले आते हैं, सब लोगों के गांव में आते होंगे पोलियो ड्रॉप पिलाने वाले, आते हैं नहीं कि नहीं आते हैं, आते हैं ना। तो पोलियो ड्रॉप पिलाने वाले आ गए पिलाने के लिए, तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि हम जाकर के ड्रॉप पी लेंगे, यस या नो। पोलियो ड्रॉप अगर पिलाने वाले आ गए हमारे गांव में या हमारे शहर में, हमारे एरिया में, हमारे मोहल्ले में, तो ऐसा तो है नहीं कि पोलियो पिलाने वाले आ गए तो हम जाकर के पी ले। उसको क्या करेंगे, हम चेक करेंगे पहले कि हमारी एलिजिबिलिटी है या नहीं है, हम पीने लायक है ड्रॉप या नहीं पीने लायक है। ऐसा नहीं है ना कि हम 10 साल के हैं, 15 साल के हैं, 20 साल के हैं, 70 साल के हैं, पोलियो पिलाने वाला आ गया तो हम जाकर के पोलियो ड्रॉप पी लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, पहले हम चेक करेंगे पहले हम चेक करेंगे, हम बता रहे हैं सर, बता रहे हैं डेटा चेंज होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, सब बता रहे हैं हम आपको। मेरी बात सुनिए, चैटिंग से को छोड़ करके आप लोग मेरी बात सुनिए। तो हम ड्रॉप नहीं पी लेते हैं, ऐसा तो हम नहीं कहेंगे, एक्सक्यूज तो हम नहीं देंगे कि हम जाकर के ड्रॉप पी लिए, क्यों पी लिए, तो पिलाने वाला आया था। सबको पता है कि हमारी उम्र 5 साल से कम होनी चाहिए, तब जाकर के हम पोलियो ड्रॉप पियेंगे। सेम उसी तरह से आईडाइटिपिक्स में ये स्टॉक्स आ जाने से सिर्फ हम ट्रेड नहीं कर लेंगे। अगर बुलिश में आ गया तो ये नहीं है कि बुलिश में आ गया चलो भैया विनय सर जो है एकदम दे दिए हैं पूरा घोल करके, अब इसको ट्रेड कर ही लेना है, नहीं। उसमें कंडीशन है, आने से, बुलिश स्टॉक में आने से सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि ये तीनों रूल्स को फॉलो कर रहा है, और बुलिश में आया है तो कॉल हमको बाय करना है, बेरिश में आए तो हमको क्या बाय करना है, पुट बाय करना है। ये नहीं कि आ गया तो हम जाकर के उसमें हम ट्रेड कर ही लें। तो ट्रेड हम कब करेंगे, ये क्वेश्चन आता है कि हम ट्रेड कब करेंगे। जब हमको ट्रेड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम आते हैं, जैसे हम देखें अभी एक्सिस बैंक का, एक्सिस बैंक को हमने चेक किया तो ये तीनों कंडीशन में क्या किया है, पास आउट है, पास आउट है ना। तो हमको ट्रेड कब करना है, ठीक है। इसको ट्रेड करने के लिए हमको कॉल बाय करना है, तो कॉल बाय करने के लिए हम चेक करते हैं, क्लिक करते हैं सपोर्ट पे, किस पे क्लिक करते हैं, सपोर्ट के वॉल्यूम पे क्लिक करते हैं। जब सपोर्ट के वॉल्यूम पे हम क्लिक करेंगे तो यहां पे हमारे पास आएगा रिवर्सल प्राइस आएगा, क्या आएगा, रिवर्सल प्राइस आएगा। रिवर्सल प्राइस जब आता है तो इसमें हम क्या करते हैं कि रिवर्सल प्राइस को हम चेक करते हैं, यहां पे दे रहा है रिवर्सल प्राइस में 1110 रुपीज एंड 20 पैसे। क्या करेंगे हम, 1110 रुपीज। आइए अब चलते हैं, यहाँ पे कौन सा हमारा स्टॉक है, स्टॉक कौन सा है, कौन सा है, एक्सिस बैंक। आइए देख लेते हैं यहाँ पे, एक्सिस बैंक, आइए देख लेते हैं यहाँ पे एक्सिस बैंक का क्या कंडीशन था। एक्सिस बैंक हमारा है, आज का मार्केट आपको दिख रहा है, सब लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे,
एक्सिस बैंक पे। अब ये कंडीशन हमारा है कि ये बोला है 1120, मतलब एक एग्जांपल बता रहे हैं हम, आपको करंट मार्केट नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है, आपको हम सिर्फ एक एग्जांपल दिखा रहे हैं क्योंकि मार्केट ऑफ हो चुका है। अब जैसे आया 11,000 1110, हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 1100 एंड क्या 10। चलिए आइए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 1110 को। हम्म, कहाँ पे है लाइन, ये लाइन है, यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 1110 पे, ठीक है। इस लाइन को हम क्या कर लिए, ड्रॉ कर लिए, ठीक। अब हम वेट करेंगे, क्या करेंगे हम, वेट करेंगे। अब मार्केट जो भी चल रहा हो, मार्केट प्राइस कहीं पे भी चल रहा हो, तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक इस लाइन पे नहीं आता है। पहला कंडीशन, पहला कंडीशन आप नोट करके ले लीजिए कि हमारा मार्केट चल रहा है, सपोज दैट हमारा मार्केट यहीं कहीं आसपास चल रहा है, समथिंग जो है 1125 के समथिंग चल रहा है, और हमको रिवर्सल, हमको प्राइस दिखा रहा है, रिवर्सल प्राइस हमको दिखा रहा है 1110 दिखा रहा है, तो हम तब तक वेट करेंगे जब तक कि हमारा 1110 नहीं आ जाता है मार्केट। कब, कहाँ नहीं आ जाता है, हाँ, अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 1122, तो 1122 चल रहा है, तो हमको मार्केट प्राइस, हमको कॉल बाय करने के लिए हमको कहीं ना कहीं वेट करना होगा। कब तक का वेट करना होगा, 1110 का वेट करना होगा। कहाँ तक का वेट करना होगा, 10 का वेट करना होगा। लेकिन क्या होता है, कभी कभी ये तो सॉफ्टवेयर है, आईडीडी पिक्स से क्या है, सॉफ्टवेयर है, जो भी ये सॉफ्टवेयर को क्या करता है, ये फिल्टर करता है। जैसे ही आप आईडीडी पिक्स पे क्लिक करते हैं तो ये पूरी जितने भी स्टॉक्स होते हैं एफएनओ रजिस्टर्ड, जो हमारे एलटीपी कैलकुलेटर पे अवेलेबल हैं, इन स्टॉक्स को फिल्टर करता है। फिल्टर करने के बाद में जो भी थ्योरी को फॉलो कर रहा होता है, अगर कॉल साइड का थ्योरी फॉलो कर रहा है तो कॉल बेयरिश बुलिश में दिखा देगा, और पुट साइड का फॉलो कर रहा है तो बेयरिश में दिखा देगा। अब उसके बाद आपको रिवर्सल प्राइस आपको सिलेक्ट करना है, रिवर्सल प्राइस तक आपको वेट करना है, और इतना ही नहीं, रिवर्सल प्राइस पे जब तक आ नहीं जाता है प्रॉपर, तब तक आपको करना है। और ये भी ध्यान देना है कि जब रिवर्सल प्राइस पे हमारा जो है, सपोज डेट हमारा ट्रेड ये आ गया है, यहाँ पे क्या हो गया, ये आ गया, ये आ गया ट्रेड। अब आने के बाद भी आपको चेक करना है कि क्या ये थ्योरी को फॉलो कर रहा है, तभी आप ट्रेड लीजिए। अगर चेक करिए इसको बार बार एक्सिस बैंक को जाकर के कि क्या ये थ्योरी फॉलो कर रहा है, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम तो नहीं हुआ है, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम तो नहीं हुआ है, एलटीपीज में जीरो तो नहीं आ गया है। अगर ये सब कुछ सही है तभी आप अपने ट्रेड को इनिशिएट करिए। अदरवाइज जैसे ही कोई भी एक कंडीशन इसमें से क्या होता है कि एक कंडीशन बाहर होता है, तुरंत उसको ब्रेक करिए और दूसरे को ध्यान दीजिए। समझ में आया। अब इसके बाद मान लीजिए हमारा ट्रेड भी हम ले लिए, सब कुछ सही है, ट्रेड लेने तक सब कुछ सही था, और ट्रेड जैसे ही लेते हैं, ट्रेड लेने के बाद में क्या होता है, ये थ्योरी के अगेंस्ट चला गया, यानी कि रेजिस्टेंस हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम कहीं पे दिखाई देने लगा, और रेजिस्टेंस या तो रेजिस्टेंस कहीं वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई देने लगा, या दोनों कहीं वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई देने लगा, या फिर यहाँ पे जीरो आ गए। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम जैसे मार्केट अपना रंग बदलता है वैसे तुरंत अपना रंग बदलेंगे, आपको भी बदलना है और मार्केट से बाहर हो जाना है। समझ में आया। ये नहीं है कि सर, बहुत सारे लोगों को कॉल्स आते हैं और ये बताते हैं कि सर वहां पे रैली स्टॉक्स में आ गया, तो हम सॉरी वहां पे आईडीपिक्स में आ गया, कॉल से पुलिस में आया था तो हमने कॉल ले लिया था जाकर के, और वो मुझे लॉस दे करके चला गया। तो लॉस आपको दे करके जाएगा, आपको रिवर्सल का वेट करना है, और रिवर्सल जब तक ट्रेड नहीं कर लेते हैं किसी भी स्टॉक्स में, तब तक फोकस करना है जब तक थ्योरी जो है, ये थ्योरी आपके फेवर में हो। ये थ्योरी आपके फेवर में हो, जैसे ही ये थ्योरी आपके अगेंस्ट होती है, आपको ट्रेडिंग जो है, ट्रेड को जो है एग्जिट कर देना है, स्क्वायर अप कर देना है, या ट्रेड लेना ही नहीं है। ठीक है।
अगर आपको लग रहा है कि देखिए क्या है, ट्रेडिंग आप कर रहे हैं तो आपके पास तो रिस्क रहेगा ही, और रिस्क रहेगा तो आपको 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 जो है, रिस्क है तो मार्जिन भी है, रिस्क नहीं है तो मार्जिन नहीं है। फिर आप अगर ब्रोकरेज नहीं देना चाहते हैं सर, तो आपको जो है एफडी करा लेनी चाहिए, और एफडी करा करके उसमें जो है, हाँ मैम, निशा मैम, आपको एफडी करा करके उसमें जो है एफडी करा लीजिए, और एफडी कराने के बाद में वहां पे जाइए, वहां पे आपका ब्रोकरेज नहीं जाएगा, आप सेफ रहेंगी। ठीक है। स्टॉक्स में अगर बात करते हैं, तो स्टॉक्स में हमारा जो होता है, आईवी को ले लेते हैं, तो आईवी हमारा जो होता है, ये ज्यादा से ज्यादा 40 होना चाहिए, 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए आईवी आपका स्टॉक्स के लिए। ध्यान से सुन लीजिए, स्टॉक्स में हमारा 40 से ज्यादा आईवी नहीं होना चाहिए। ये आईवी क्या है? एम्प्लॉयबिलिटी। एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब भीड़ भाड़ कितना है वहां पे, उस स्ट्राइक प्राइस पे लोगों की कितनी भीड़ भाड़ है, ठीक है, क्राउड कितनी है मतलब। तो ये है इसका, 40 से ज्यादा नहीं है। अगर 40 से ज्यादा नहीं है तो आप ज्यादा निफ्टी को देखिए, क्या होता है, आईवी जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा निफ्टी के केस में 25 से 30 तक ज्यादा हो गया। स्टॉक्स में हम लेते हैं तो 30 से 40 के बीच, 40 तक होता है ज्यादा से ज्यादा। अब ये डिपेंड करता है कि आप जो है, आईवी जितना ही आपको ज्यादा होगा, आईवी जितना ही ज्यादा होता है, थोड़ा सा रिस्क आपको बढ़ता जाता है। इसलिए ज्यादा आईवी को आप प्रेफरेंस मत दिया करिए, मतलब जैसे ही ज्यादा आईवी आपको दिखाई देता है तो ट्रेड लेने से बाहर होते रहिए। विनय सर एक बोलते हैं ना, विनय सर एक चीज बोलते हैं आपको कि आप ट्रेड एक्शन होने चाहिए। कोई भी ट्रेड आप करने जा रहे हैं तो आपके पास रिजेक्शन होना चाहिए। मतलब जैसे कोई काम हमारा करने का मन नहीं है, तो उसमें क्या होता है, 36 जो है, बहुत सारे बहाने हम मारते हैं, बहुत सारे बहाने मारते हैं कि नहीं ऐसे नहीं हो पाएगा। फिर दूसरा बहाना वो फेल कर गया तो तीसरा बहाना लगाते हैं कि ये ऐसे नहीं, ऐसे करना है। चौथा लगाते हैं कि फिर ऐसे नहीं, ऐसे लगाना करना है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आपका स्टॉक्स में भी होना चाहिए, ये ट्रेडिंग में भी होना चाहिए। ट्रेडिंग में आप कर रहे हैं तो आपको भी ये पता होना चाहिए कि इसमें भी रिजेक्शन होना चाहिए, कि नहीं अरे ये दिख रहा है ना, ये हम नहीं ट्रेड कर सकते हैं, ये ऐसे दिख रहा है तो ट्रेड नहीं लेना चाहिए। जब इस तरह से रिजेक्शन कर करके और जब एक स्टॉक को आप चूज करेंगे ना, तो वो जाकर के आपको जो है इतना क्लियरिटी के साथ वो ट्रेड आपको मिलेगा, इतना अच्छा प्रॉफिट आप मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। कोई भी ट्रेड लेने के बाद में ये मत अट्रैक्शन मत करिए, उससे डिस्ट्रैक्शन बनाइए, उसको मतलब इग्नोर करिए, उसको खोजिए कि किस गलती की वजह से इसमें हम ट्रेड ना करें। समझ में आया? तो जाकर के एक अच्छा आप ट्रेड कर पाएंगे। तो ये होता है हमारा आईडीडी पिक्स। आईडीडी पिक्स में हमारा हुआ ये बुलिश। अब चलते हैं हम बेरिस की तरफ। ये बेरिस क्या होता है? तो बेरिस के लिए हम बात कर लेते हैं, इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा हैरिस जी सर डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे। कहाँ पे मिलेगा? डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको यूट्यूब पे जाना है, और यूट्यूब पे जाने के बाद में, यूट्यूब पे जाने के बाद में आपको सर्च करना है, यहाँ पे सर्च करना है डैडीज इंटरनेशनल स्कूल। क्या करना है? डैडीज इंटरनेशनल स्कूल, ये आपका स्कूल का चैनल है, यूट्यूब चैनल है। और यहाँ पे आपको जाना है, और यहाँ पे जाने के बाद में ये आपको वीडियो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये आपको वीडियोस दिखाई दे रहे हैं। इसमें आप जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो करिए, और आप पोस्ट मार्केट एनालिसिस और साथ ही साथ थ्योरेटिकल क्लास का वीडियोस यहीं पे आप देख पाएंगे। ठीक है, समझ में आया? चलिए, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं क्लास की। यहाँ पे बहुत सारे आपको क्लास मिल जाएंगे। जिन लोगों को अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बेसिक नॉलेज नहीं होगा, या बेसिक क्लास अभी नहीं जानते हैं, तो यहाँ पे बेसिक क्लास ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस का क्लास है, टाइप्स ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो भी आपको क्लास लेना है, पोस्ट मार्केट एनालिसिस, ये ऑलरेडी वीडियो यहाँ पे पड़ी हुई है, तो आप जरूर इसको देखिए। अब चलते हैं हम आपको बेरिस स्टॉक की तरफ। तो बेरिस स्टॉक में आपको दिख रहा है कि, चलिए हम देख लेते हैं, एबीएफ एबीएफ आरएल देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अब यहाँ पे हम देखते हैं
बेयरिश में हमने देखा है, किस में देखा है? बेयरिश में। बेयरिश में देखने के लिए क्या होता है, यानी पुट वाला कंडीशन फॉलो होगा। सपोर्ट शुड नॉट बी वीक टू अ स्टॉप, रेजिस्टेंस शुड नॉट बी वीक टू अ स्टॉप, देयर शुड नॉट बी 1 to 2 0 इनपुट साइड आईटीएम एलटीपीज। ठीक है, ये कंडीशन हमको अप्लाई करना है। किसके लिए? हम यहाँ पे आए हैं पुट साइड में, हमने जो स्टॉक्स हमारा फिल्टर होकर के आया था उसके लिए। तो हम जब यहाँ पे आते हैं, देखते हैं इसको, तो हम देखते हैं क्या मिलता है। मिलता है कि रेजिस्टेंस हमको कहाँ पे दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है कहाँ पे? रेजिस्टेंस हमको कहाँ पे दिखाई दे रहा है? 260 पे दिखाई दे रहा है। और अभी आप लोग रुक जाइएगा पीछे, कोई नहीं बोलेगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि सपोर्ट कहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए सपोर्ट कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। सपोर्ट कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको? चैट बॉक्स में बताइए। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं 250। 250 वाले भाई साहब लोग समझ जाइए। 250 शेखर जी, 250 नहीं, 255 भी नहीं होगा। चलिए, बहुत सारे लोगों का रॉन्ग आंसर आया है, ध्यान से देखिए। हाँ, यहाँ पे होगा सपोर्ट हमारा दिखाई दे रहा है, बस ध्यान से देख लीजिए। सपोर्ट दिखाई दे रहा है 260 पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि हाईएस्ट वॉल्यूम का ना सपोर्ट बन करके हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट बना हुआ है। तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का जब सपोर्ट बना हुआ है, तो इस कंडीशन में हमारा जो है ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट हुआ। और सपोर्ट हमको कैसा दिखाई दे रहा है? तो सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है स्ट्रांग। अगर यहां से नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए रेड कलर में यहाँ पे सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है? स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। यानी सपोर्ट हो गया स्ट्रांग और रेजिस्टेंस भी हो गया स्ट्रांग। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो है, इसके हम कॉल साइड के सॉरी पुट साइड के आईटीएम में देखेंगे कि कितना जीरो हमको दिखाई दे रहा है। तो कितना जीरो दिखाई दे रहा है? एक भी जीरो नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि ये तीनों कंडीशन को पूरी पूरी तरह से क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। जब ये तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो हम उस टाइम पे क्या करेंगे? और उस टाइम पे हम करेंगे, हम जो है क्लिक करेंगे। किस पे क्लिक करेंगे? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे क्लिक करेंगे। यानी रेजिस्टेंस पे क्लिक करेंगे तो हमको एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मिलेगा। क्या मिलेगा हमको? क्या मिलेगा पुट बाय करने के लिए? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मिलेगा। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मिलेगा तो हम क्लिक करके चेक करते हैं। यहां पे हमको मिल गया 259। कितना मिल रहा है? चलिए आइए देख लेते हैं एक बार। आदित्य बिरला जी को देख लेते हैं। अब यहां पे हम देखते हैं, तो हमारा आज का मार्केट ये है। आज का मार्केट हमारा ये है। कितना दिख रहा है? कितना बोला है? कितना? 259। 250। ये है। चलिए 259। 259 है ये बीच का मार्केट। या ये क्या किया होगा ये तो मुझे में नहीं मालूम। अगर स्टार्टिंग से ही बना होगा, अगर सही से, अगर इसी टाइम से भी बना होगा तो अच्छी बात है, ट्रेड दिया। लेकिन ये मार्केट का लास्ट का डेटा है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। या तो फिर हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम हिस्टोरिकल डेटा में इसको चेक करें। चलिए, अब यहाँ पे क्या हुआ? अच्छा है, मिल गया डेटा इस टाइप का। यहाँ पे हमने रिवर्सल को चेक किया, क्लिक किया हमने कहाँ पे? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे क्लिक किया। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे क्लिक किया तो 259 आया। 259 आया हमारा। तो 259 आने के बाद में क्या हुआ? ये हमारा है यहाँ पे, ये यहाँ पे है। ठीक है, ये आया 259। अब इस पे जब हम क्लिक किए रिवर्सल लेने के लिए, तो रिवर्सल पे क्लिक करने के लिए हम क्या करेंगे? एक्सटेंशन रेजिस्टेंस के वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे। और रेजिस्टेंस वाले वॉल्यूम पे जब क्लिक करेंगे तो हमारा वैल्यू आया 259.10।
अब इस पे हम जब देखेंगे तो वेट आया हमारा 259, 259 जब आता है हमारा, तो मार्केट को हम वेट करें कि 259 आए तो हम मार्केट में क्या करें, सेल कर दें। और जैसे ही हमारा आया 259 आया तो हमने मार्केट में क्या किया, सेल किया। लेकिन वही थ्योरी यहाँ पे भी अप्लाई होगी कि पोलियो पिलाने वाला आया तो हमको पोलियो की ड्रॉप जाकर के नहीं पिलानी है, हमको एलिजिबिलिटी चेक करनी है। और चेक भी हम कर लिए तो पता चला कि हम जो है पहले से दवा पिए हैं या नहीं पिए हैं। समझ में आया? इसके लिए आपको क्या करना है कि एक बार लाइव मार्केट में आसियाना मैम का क्लास तो होता ही है, वो आप बता देंगे, या कभी समय मिलेगा तो आगे हम कोशिश करेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ट्रेड हम ले लेते हैं और तब तक हम ट्रेड में बने रहेंगे। ट्रेड में हम क्या करेंगे, तब तक ट्रेड में हम तब तक बने रहेंगे जब तक थ्योरी हमारे जो है फेवर में होगा। जैसे ही हमारे अगेंस्ट थ्योरी चला गया ये पुट साइड का, तो हम क्या करेंगे, हम इसको एग्जिट कर जाएंगे, अपने पोजीशन को क्या करेंगे, एग्जिट कर जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा टारगेट क्या होगा। टारगेट क्या होगा अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो, जैसे मान लीजिए हमने दो स्टॉक्स हमने देखा, एक स्टॉक्स हमने देखा एक्सिस बैंक का, एक देखा हमने जो है एबीएफ आयरन का। दो स्टॉक्स देखा तो हमने टारगेट क्या हुआ। टारगेट देखने के लिए और रिवर्सल देखने के लिए आपके पास जो है क्लिक करिए, सिर्फ रेजिस्टेंस से आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप क्लिक करिए एक्सटेंशन ऑफ, कहां पे क्लिक करिए, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे क्लिक करिए। रेजिस्टेंस पे क्लिक करिए तो हमारा आया, हमारा जो है रिवर्सल हमारा आया 259.10 रुपीज। और साथ ही साथ उसके अपोजिट वाले वॉल्यूम पे क्लिक करिए, क्योंकि हमारा सपोर्ट भी हमारा दिखाई दे रहा है सेम स्ट्राइक प्राइस पे। कहां पे दिखाई दे रहा है, सेम स्ट्राइक प्राइस पे दिखाई दे रहा है। तो हमारा जो है मार्केट यानी इन्हीं दो जगहों से भटक सकता है। तो हमको क्या करना है कि रेजिस्टेंस वाले पे क्लिक करने पे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस दिखा जहां से हमको ट्रेड लेना है, और जहां तक मार्केट जाएगा उसके लिए हमको सपोर्ट वाले वॉल्यूम पे क्लिक करना है। सपोर्ट हमारा 260 पे बना हुआ है, तो 260 के वॉल्यूम पे हम क्या करेंगे, 260 के वॉल्यूम पे हम क्लिक करेंगे। 260 के वॉल्यूम पे हम क्लिक करेंगे पुट साइड में सपोर्ट वाले तरफ। तो क्लिक करने के बाद में हमारा आया, हमारा देखिए आया क्या आया, 257। क्या आया, 257 हमारा टारगेट आया। और यहीं पे भी क्लिक करेंगे तो भी हमको टारगेट दिखा देगा। यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे देखिए हमारा टारगेट कैन बी 257 दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो ये 257 कहाँ पे दिखा दे रहा है, अपोजिट साइड में जहां पे हमारा सपोर्ट होगा, या सपोर्ट बाय कर, सपोर्ट से बाय कर रहे हैं तो अपोजिट साइड में जहां पे हमारा क्या होगा, अपोजिट साइड में हमारा जो होगा वॉल्यूम जो होगा उसका हमको क्या दिखाता है, टारगेट दिखाता है। समझ में आया? अब आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। एक चीज और आपको हम बता दें, ये देखिए ये क्या है स्टॉक, ये किस तरह का स्टॉक्स है, ये किस तरह का टाइप का आपको दिखा। सपोर्ट भी हमको स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। सपोर्ट भी हमको क्या दिखाई दे रहा है, और रेजिस्टेंस भी क्या दिखाई दे रहा है। और कॉल साइड में के इन द मनी में अगर देखेंगे तो हमको कोई भी जीरो नहीं दिखाई दे रहा है, कि दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। और पुट साइड के भी इन द मनी में देखेंगे तो हमको एलटीपी में तो हमको कोई भी जीरोज नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। तो आप बेनिफिट है, अगर थ्योरी हमारे फेवर में है तो कॉल पे आने के बाद जो है बॉटम पे आने के बाद में कॉल बाय कर लीजिए, और टॉप पे जाने के बाद में यानी कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे जब आता है तो वहां से कॉल भी बाय कर सकते हैं, और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से हम क्या बाय कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से हम क्या बाय कर सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट, ये समझ में आया आपको? अब हम यहाँ पे बात कर ले रहे हैं 250 पे ब्लू कलर इसलिए बना हुआ है सर क्योंकि वॉल्यूम का हाईएस्ट वैल्यू है, वॉल्यूम का हाईएस्ट वैल्यू है पंकज जी। तो वॉल्यूम का जब हाईएस्ट वैल्यू है वो 250 पे है, और 260 यानी 260 पे ओपन इंटरेस्ट का हाईएस्ट है। और दोनों में से जो भी इमेजिनरी लाइन के करीब होगा हाईएस्ट वैल्यू, वहीं पुट साइड में सपोर्ट होगा। तो ये वाला तो दूर है इमेजिनरी लाइन के, इसलिए ये सपोर्ट नहीं हुआ।
ये वाला पास है, इसलिए तुरंत क्या हो गया, ये सपोर्ट हो गया। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। अब यहाँ पे हमको एक मेन्यू और दिखाई दे रहा है। वो मेन्यू आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, रैली स्टॉक्स। ये रैली स्टॉक्स को हम देख लेते हैं। रैली स्टॉक्स कहाँ पे हमको दिखाई देगा, आईडी पिक्स के जस्ट ऊपर। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। रैली स्टॉक, रैली स्टॉक के लिए क्या है, वहां पे एसएल दिया हुआ है भाई जी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है आप। ठीक है, अब यहां पे आपको दिखाई दे रहा है रैली स्टॉक्स। रैली स्टॉक्स क्या होता है, रैली स्टॉक्स का मतलब ये होता है कि वो स्टॉक्स जो आने वाले समय में बड़ा मोमेंट देने वाले हैं। कैसा मोमेंट देने वाले हैं, बड़ा मोमेंट देने वाले हैं। या तो वो बुलिश में अगर आ गए, जैसे हम रैली स्टॉक्स पे क्लिक करते हैं तो पूरे भी जो भी स्टॉक्स है उसको फिल्ट्रेशन होता है, इंटरनल सॉफ्टवेयर करता है, और उसके बाद में क्या करता है कि उसको बुलिश में देता है और बेरिश दो कॉलम में देता है। अब इसके लिए क्या करते हैं, अब इसके लिए क्या करते हैं कि बुलिश में हम जब देखते हैं तो बुलिश में देखने के लिए जो जो हमारा आता है, जैसे हमारा यहाँ पे दिख रहा है आइसर मोटर्स। आइसर मोटर्स आपको बता रहा है कि ये बुलिश में है, यानी इसको हम कॉल बाय करते हैं तो ये हमको बड़ा मोमेंट देगा। और दूसरा हमारा स्टॉक्स हमको दिखाई दे रहा है हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प इसको भी हम बाय करते हैं तो हमको बड़ा मोमेंट मिलेगा। ठीक है, दूसरी तरफ हम देखते हैं, अभी मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। बेरिस में देखते हैं तो यहाँ पे दिख रहा है कफॉर। कफॉर जो है आपको अगर लेते हैं तो ये जो है बड़ा मोमेंट देगा डाउन साइड में, और ग्रेनुलस जो है वो भी जो है बड़ा मोमेंट डाउन साइड में देगा, और आरबीएल बैंक जो है ये भी बड़ा मोमेंट आपको कहाँ पे देने वाला है, डाउन साइड में देने वाला है। लेकिन वही बात हो गई कि यहाँ पे आने का मतलब ये नहीं है कि हम इसमें ट्रेड कर लेंगे। इसमें हम ट्रेड तब तक नहीं करेंगे जब तक कि ये थ्योरी फॉलो ना हो रही। समझ में आ रहा है, ये थ्योरी तब तक हम नहीं करेंगे ट्रेड इसमें जब तक कि हमारा जो है ये वाली थ्योरी फॉलो ना कर रही हो। कॉल साइड बुलिश के लिए कॉल साइड वाला और बेरिश के लिए पुट साइड वाला। अगर थ्योरी फॉलो कर रही है तो हमारे फेवर में मार्केट होगा, थ्योरी फॉलो नहीं कर रही है तो हो सकता है हमारे फेवर में मार्केट ना चले। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं आइसर मोटर्स को। आइसर मोटर्स को जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने डेटा आता है। डेटा आ रहा है, पहला बता रहा है कि सपोर्ट कॉल अगर बाय करते हैं तो कॉल बाय करने के लिए कंडीशन होता है सपोर्ट वीक टू, सपोर्ट को वीक टूवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए। सपोर्ट ऑलरेडी वीक टूवर्ड्स बॉटम, भाई ये रिजेक्ट हो गया, पहले ही राउंड में क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। यानी इसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है, उसमें आने से कोई मतलब नहीं होता है। हम ट्रेड इसमें नहीं करेंगे क्योंकि हम मार्केट हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। जब नहीं चल रहा है तो कोई सही नहीं है कि हमको प्रॉफिट देगा। फिर ये पजल्स हो गया, गेम हो गया। फिर चलते हैं हम हीरो मोटोकॉर्प के पास। हीरो मोटोकॉर्प के पास चलते हैं तो यहाँ पे भी हमारा आया कि सपोर्ट हमारा होना चाहिए वीक टूवर्ड्स क्या होना चाहिए, टॉप होना चाहिए, यानी वीक टूवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए। जब ये वीक टूवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए तो तुरंत हमने देखा तो ये क्या हो गया, पहले ही कंडीशन में ये भी क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। यानी हम दोनों जो भी हमारे यहाँ पे आए हुए हैं बुलिस में, यानी इसको हम ट्रेड नहीं करेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आ गया तो इसमें हम ट्रेड करेंगे ही करेंगे, कोई जरूरी नहीं है। उसको एक बार चेक करिए, आप चेक करिए कि क्या वो जो है ये थ्योरी को फॉलो कर रहा है। अगर हाँ कर रहा है तो आगे बढ़िए, नहीं कर रहा है तो फिर क्या करिए, उसी जगह पे रुक जाइए। ठीक है, अब इसके बाद में आगे हम चेक करते हैं। देखिए शिफ्टिंग हुई कि क्या हुई वो तो अलग मैटर है, ठीक है, उसके लिए तो शिफ्टिंग वाला फार्मूला लगेगा।
लेकिन यहाँ पे ऑन द स्पॉट जो चीजें हम अभी बिगिनर्स को सिखा रहे हैं, अगर इसमें शिफ्टिंग भी लगा दें थोड़ा सा टफ हो जाएगा उनके लिए, तो थोड़ा सा इसको साइड में रख करके हम बात कर रहे हैं। शिफ्टिंग की हम कोई बात ही नहीं की है, ठीक है। हमने कहीं पे भी दूर दूर तक इसमें शिफ्टिंग की बात ही नहीं की है, चर्चा ही नहीं की है, माइंड में ही नहीं आने दिया है लोगों को। शिफ्टिंग होगा वो तो अलग टॉपिक है, पहले थ्योरी को तो समझ लें, ठीक है। वही तो बोल रहे हैं अभी मोहम्मद जी सर। अभी हमने शिफ्टिंग की कोई बात नहीं की है, हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे थ्योरी बताने की कोशिश की है, सिर्फ थ्योरी बताने की कोशिश की है। हमने तो नहीं बोला ना कि ये जो है चेक करिए पीछे जा करके कि ये जो है 4800 400 4800 से यहाँ पे सपोर्ट आया है कि क्या हुआ है, हमने तो ऐसा कुछ बोला नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ हम थ्योरी की बात कर लेते हैं अभी, कंफ्यूज हो जाएंगे लोग तो कुछ नहीं सीख पाएंगे, फिर से वही हाल होगा कि सर हमने ट्रेड लिया और ट्रेड यहाँ पे आपको आपके एलटीपी कैलकुलेटर में दिखाया रैली स्टॉक में, हमने ट्रेड लिया और ट्रेड लेने के बाद में लॉस हो गया। तो प्लीज थोड़ा सा उन लोगों को गाइड कर लेने दीजिए आप, ठीक है। अब यहाँ पे हम चलते हैं, ये तो हमारा बुलिस वाला जो है, बुलिस वाला, हम इसमें बुलिस वाले में तो हम ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो है थ्योरी के अगेंस्ट है। चलते हैं हम बेरिस की तरफ, बेरिस की तरफ हम चलते हैं तो यहाँ पे दिख रहा है कफॉर्ज, कफॉर्ज में दिख रहे हैं तो हम यहाँ पे चेक करते हैं। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, बेरिस वाले की बात कर रहे हैं, यानी बेरिस में हम बात कर रहे हैं तो पुट बाय करने की बात कर रहे हैं, यानी ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे, चेक करते हैं। यहाँ पे हमको बोल रहा है कि सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं होना चाहिए, वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं होना चाहिए। चलो भैया, सपोर्ट हमको कैसा दिखाई दे रहा है, सपोर्ट हमको कैसा दिखाई दे रहा है, स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस हमको कैसा दिखाई दे रहा है, वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ हम देखते हैं पुट साइड के इन द मनी में, पुट साइड के इन द मनी में हम चेक करते हैं तो हमको जीरो भी नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि क्या हो गया, कफॉर जो है ये क्या हो गया, ये तीनों अपने कंडीशन को फॉलो कर गया, फॉलो कर गया। तो अब क्या करना होगा, अब करना होगा, क्लिक करना होगा, क्लिक किस पे करना होगा, रेजिस्टेंस पे क्लिक करना होगा, क्योंकि ये किसमें आया था, बेरिस में आया था। बेरिस यानी हमको पुट बाय करना है, पुट बाय करने के लिए हमको कहां से करना होता है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से, और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको कहां पे मिलती है, रेजिस्टेंस पे मिलती है। तो क्लिक किए, हमारा दिखा, कितना वैल्यू दिखा रहा है, 4626, और मार्केट अभी चल रहा है हमारा, मार्केट कहाँ पे चल रहा है, 4559 पे चल रहा है। तो ये मार्केट यहाँ पे चल रहा है, और हमको पुट बाय करने के लिए हमको कहाँ पे चाहिए, जगह चाहिए 4626। तो मार्केट को हम क्या करेंगे, और बोलेंगे कि थोड़ा सा और आ जाओ ऊपर आप, या हम चेक करेंगे पहले कि क्या वो इस रिवर्सल तक आया था मार्केट, इस रिवर्सल तक क्या मार्केट आया था। चलिए आइए हम चेक कर लेते हैं एक बार, क्या है, हाँ यही है, यही है ना, दिख रहा होगा सबको, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सबको। ठीक है, बता देंगे सर आगे शिफ्टिंग के बारे में, इतना बार बार आपको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है इससे की, ठीक है। आगे देखिए, तो यहाँ पे ये भाई साहब लिख रहे हैं, क्या नाम है इनका, ये कॉपी पेस्ट कम से कम सलकेन जी कर रहे हैं कि वाई टू वाई शिफ्ट कर दो शॉर्ट में, वाई टू वाई एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए शॉर्ट में, शॉर्ट में। तो सारा चीज ये सब छोड़ के सर आपकी ही कॉल काम को स्टार्ट कर दे, फिर इस क्लास को बंद कर दें। इस क्लास के आज के टॉपिक को जो लोग आधा सीख चुके हैं उनको ना सिखा करके, जो लोग बाकी रिमेनिंग जो लोग जो सीख रहे हैं उनको ना सिखा करके आपकी टॉपिक को स्टार्ट कर दें यहाँ पे, और आपके सिखा करके आपको संतुष्ट कर ले पहले, बाकी ये सब चीजें अलग रख दें।
आप आप शायद आपको बताया गया है और आप इसी वजह से नहीं सीखे होंगे क्योंकि आपको जो है सिर्फ अपनी टॉपिक हो सकता है सीख नहीं रही हो, तो प्लीज ऐसा ना करें और थ्योरी पे फोकस करें, जरूर समय आएगा उसका भी और जरूर भी आप सीख पाएंगे सब, है ना। तो प्लीज इस चीज का ध्यान दे सर। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो है यहाँ पे आपको कफॉर्ज मिल गया, तो कफॉर की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही थी, कफॉर में एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको दिखाई दे रही थी 4626। चलिए आइए देख लेते हैं 4626, ये हमको वैल्यू दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है। ये वैल्यू हमको दिखाई दे रही है। अगर इस वैल्यू पे अगर मार्केट आता, या हम लाइव मार्केट में हैं और अगर मार्केट में आया, ठीक है, आएगा, तो हम क्या कर लेंगे, पुट बाय करेंगे। और पुट बाय करेंगे तो एक बार और फिर से हम ध्यान देंगे कि क्या ये कंडीशन जो हमारा है, ये कंडीशन जो हमारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये तीनों रूल्स हमारे फेवर में हैं या नहीं है। अगर है तभी हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं लेंगे। फिर इसके बाद में जैसे ही हम ट्रेड लेंगे तो ये रैली स्टॉक्स में आने का मतलब ये हुआ कि ये आपको बड़ा मोमेंट देने वाला है। कैसा देने वाला है, ये बड़ा मोमेंट देने वाला है, ठीक है। सर सपोर्ट ओ आई विक्टोर स्टॉप है। विशु जी थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, अभी क्या ही बताया जाए। चलिए आप ध्यान दीजिए इधर, बाकी लोग इधर ध्यान दीजिए क्लास पे। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, टारगेट हमारा क्या होगा, टारगेट हमारा क्या होगा, यहीं पे जैसे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे क्लिक करते हैं तो हमारा टारगेट आपको दिखाई दे रहा है, यहीं पे नीचे दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है, या मार्केट जो है हमेशा जो है ज्यादातर आपको क्या होता है, दो ही रास्ते होते हैं, मार्केट कहाँ से जाता है, कहाँ से कहाँ तक ट्रेवल करता है, ध्यान दीजिए देख लीजिए। मार्केट जो होता है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जाता है, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस जाता है। वो अलग की बात है कि -1 और सपोर्ट -1 हो गया या प्लस रेजिस्टेंस प्लस हो गया, वो अलग की बात है, लेकिन जनरली मार्केट का रेंज यही होता है, ठीक है। अब इसके बाद में ये तो हो गया हमारा रैली स्टॉक्स। तो रैली स्टॉक्स और आइडेंटिटी पिक्स में अब डिफरेंस क्या है, रैली स्टॉक्स और सॉरी रैली स्टॉक्स और आइडेंटिटी पिक्स में डिफरेंस क्या है, रैली स्टॉक्स और आइडेंटिटी पिक्स में डिफरेंस क्या है। रैली स्टॉक्स आपको ये स्टॉक्स दिखे, और आइडेंटिटी पिक्स में आपका आइडेंटिटी पिक्स में दिखा ये स्टॉक्स, कहाँ है, यहीं पे मेन्यू में सर्च कर लेते हैं। हाँ, आइडेंटिपिक्स में दिखा ये स्टॉक्स। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आखिर किस बेस पे हम इसको क्या करेंगे, अलग करेंगे, किस बेस पे इन दोनों को अलग हम करेंगे, कौन बताएगा। आइडेंटिपिक्स और रैली स्टॉक्स में एक बार चैट बॉक्स में मुझे बताइए कि आइडेंटिपिक्स में और रैली स्टॉक्स में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैली स्टॉक्स एंड आइडेंटिपिक्स, बताइए। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रैली स्टॉक बड़ा मूव देगा, आईडीडीपिक्स छोटा देगा, ऐसा नहीं है। आप ध्यान दीजिए, रैली स्टॉक्स और रैली स्टॉक्स और किसमें, रैली स्टॉक्स और आईडीडीपिक्स में क्या डिफरेंस होता है, इसमें हम ध्यान बता रहे हैं, आपको ट्रेड करने के लिए बता रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं कि इसमें जीरो होते हैं इसमें जीरो नहीं होते हैं। देखिए आईडीडीपिक्स हमारा जो होता है, ये 3 सिनेरियो जो विनय सर का है वो फॉलो करता है कि ट्रेड हमको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आईडीडीपिक्स में जो भी हमारे स्टॉक्स लिस्टेड होकर के आते हैं
कॉल साइड में या पुट साइड में, यानी बुलिश में या बेरिश में इनका रिवर्सल पे हमारा रिवर्सल मिलता है तो हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर रैली स्टॉक्स में आता है तो हम इसमें चेक करेंगे, और इसमें कोई सही नहीं है कि विनय सर का ये 3 रूल्स फॉलो करता है। यानी आईडीडी पिक्स में आने का मतलब ये है कि ये तीनों रूल्स जो है ये फॉलो करता है, और रैली स्टॉक्स में आने का मतलब ये है कि कोई सही नहीं है कि ये तीनों रूल्स फॉलो करता है। दूसरी बात, रैली स्टॉक्स में जो स्टॉक्स होते हैं वो बड़ा मोमेंट देते हैं, आईडीडी पिक्स में कोई सही नहीं होता है कि वो बड़ा मोमेंट देगा या छोटा मोमेंट देगा। ठीक है, समझ में आया? तो रैली स्टॉक्स जो होते हैं वो रैली स्टॉक्स कैसे होते हैं, वो बड़ा मोमेंट तो हमें जरूर देते हैं, लेकिन उनका कोई फिक्स नहीं होता है कि वो 3 सिनेरियो को फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन आईडीडी पिक्स हमारा जो है, ये आईडीडी पिक्स हमारा है, ये विनय सर के 3 सिनेरियो को फॉलो करता है, भले ही छोटा या बड़ा मोमेंट कोई भी दे। ठीक है, ऑप्शन में कभी भी किसी भी स्टॉक्स को या किसी को भी होल्ड नहीं करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, ऑप्शन में होल्ड नहीं करते हैं। क्यों मैसेज कर रहे हैं सर? ऑप्शन में होल्ड नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए। और आज का ये रिकॉर्डिंग आपको अपलोड होगा, ये रिकॉर्डिंग अपलोड होगा आज का डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे, यहाँ पे अपलोड होकर के मिल जाएगा, और ये जल्द से जल्द आपको अपलोड होकर के मिल जाएगा। मेरे साथ हमारे साथ बच्चे भी बने हुए हैं जो कि आपके साथ क्लास ये भी ले रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। आज के क्लास का आईडीडी पिक्स और रैली स्टॉक्स के बारे में इनको भी जानने को मौका मिला आपके थ्रू। ठीक है, तो ऐसे ही क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी। आगे भी हम नए नए थ्योरीज लेकर के आते रहेंगे, मतलब नए नए थ्योरीज बोले तो विनय सर की थ्योरीज लेकर आते रहेंगे, और अपने तरह से हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल बने रहिए, यूट्यूब पे हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो जरूर करिए, और अपना वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर करिए, ताकि मुझे लगे कि आपको और भी किस चीज में क्लास देनी चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में भी लिख करके मुझे बता सकते हैं। चलिए, आज के लिए हम इतना ही आपके लिए रखते हैं, फिर करेंगे हम ढेर सारी बातें नेक्स्ट डे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।